हमने अर्जुन के साथ शादी करने का फैसला तो कर लिया है, बस समझ भी नहीं आ रहा कि उनसे ये बात कैसे कहे। कहिए, क्यों मिलना चाहती थी आप हमसे? वो हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। तो बहुत अच्छी बात है भाई, अब तक तो हम ही कहते आ रहे थे, आखिर में आप कुछ हमसे कहने वाली। हम आपसे ये कहना चाह रहे थे कि कहिए ना, क्या कहना चाहती हैं आप? यही कि हम और आप। हम समझ गए आप हमसे क्या कहना चाहते हैं। क्या समझ गए आप? बिना कहे भी आपने बहुत कुछ कह दिया। आप यही कहना चाहते हैं कि हम आपसे मिलने नहीं आए। अर्जुन, हम तो वो। ठीक है, अगर आप यही चाहती हैं तो हम आपसे नहीं मिलेंगे। हमारी बात तो सुन लीजिए। अब और क्या कहना चाहती हैं आप? कि आपकी यादें हम अपने दिल से भी मिटा दें? I'm sorry, ये कभी नहीं हो सकता। अर्जुन, अब मेरे पास चोर! कोई मेरे पास तो। आप लोग प्लीज हमारी मदद कीजिए। ले लीजिए आपका पर्स। क्या जरूरत थी अर्जुन, एक मामूली सी पर्स के लिए आप अपनी जान पर खेल गए। सवाल पर्स का नहीं है अमृता, सवाल यह है कि अगर तुम्हें कोई तकलीफ दे तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आज हम तुझे समझाएंगे रुद्रा कि हम क्या हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? दंड देने आए हैं हम तुझे, उस विश्वासघात के लिए जो तूने हमारे साथ किया है। चूर करने आए हैं तेरे घमंड को। आपको आपकी शक्तियां वापस मिल गई। तो तूने क्या समझा था? नहीं मिलेगी? यूं ही व्यर्थ गंवा देंगे हम अपना जीवन ताकि तुम जैसे लोग हम पर हंसते रहे? नहीं, हम हंसेंगे तुम पर। जय महाकाल। तांत्रिक, यहाँ बुझा तांत्रिक। यहाँ बहुत सारी कीमती वस्तुएं हैं। बचा ले, बचा ले। तू तो बहुत शक्तिशाली है ना, खुद बचा ले। तांत्रिक, यहाँ आग रोको। क्या है इसमें? अवश्य कोई मूल्यवान वस्तु है, इसलिए रुद्रा अपनी जीवन की चिंता किए बिना इसकी रक्षा करने का प्रयास कर रहा है।
अनमोल वस्तुओं के नष्ट होने का कष्ट समझते हैं रुद्रा, इसीलिए तुझे माफ कर रहे हैं। किंतु याद रखना, गुरु सदा गुरु होता है। एक समय तू हमारा शिष्य था, बहुत सेवा की थी तूने हमारी, इसीलिए हम तेरी शक्तियों को नष्ट नहीं कर रहे। और वैसे भी उस नागिन से बचने के लिए तुझे इन शक्तियों की आवश्यकता है। वो नागिन तुझसे बदला लेने के लिए तेरे बहुत करीब आ चुकी है। कहाँ है वो? हम उसे कैसे पहचान सकते हैं? याद रखना, मृत्यु कभी चेतावनी देकर नहीं आती। जय महाकाल। जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होगा। कुछ बातें ऐसे हैं जो हम वक्त आने पर फेंकेंगे। अरे खाना नहीं शुरू किया अभी तक? अमृता, इतनी गुमसुम क्यों हो? एक अच्छे और सच्चे दिल के इंसान को धोखा देना, क्या ये ठीक होगा बुआसा? अमृता बेटा, जब कोई फैसला नहीं कर पाए तब सब कुछ किस्मत के भरोसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन अर्जुन बुआसा, अर्जुन को हम जानते हैं बेटा, आप बहुत साफ दिल की लड़की हो, आप किसी को धोखा नहीं दे सकती, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो किस्मत का ही लिखा तो है। आप चिंता फिक्र छोड़िए, बैठ के खाना खाइए, हम परी को बुला के लाते हैं। तुम ये दुविधा में क्यों हो अमृता? सालों से जिस इंतकाम की आग में तुम जी रही हो, उसका वक्त आया तो तुम कमजोर पड़ रही हो। पर हम इंसानों के बीच रहकर इंसानों की कमजोरियां सीख ली। मत भूलोगे तुम एक नागिन हो, तुम्हारा मकसद बदला है। यही वो इंसान है जिन्होंने नागमणि चुराई है, यही हैं जो तुम्हारी माँ और पिता की मौत के जिम्मेदार हैं। बिना नागमणि के तुम अपनी माँ को जिंदा नहीं कर पाओगी, जिंदा नहीं कर पाओगी। नहीं, हम अपनी राह से नहीं भटकेंगे। इसके लिए अगर हमें अर्जुन का दिल भी दुखाना पड़े, हमें कोई परवाह नहीं। लेकिन हम अपने दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचाकर ही रहेंगे। कितनी खूबसूरत तस्वीर है, लेकिन ये तस्वीर हमें पसंद नहीं, क्योंकि ये हमसे बातें नहीं करती। काश अमृता तुम हमारे पास होती तो हम तुमसे कितनी बातें करते। आप नहीं जानती कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। ये अर्जुन फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? कौन है? हेलो अर्जुन, हम अमृता बोल रहे हैं। हमें तो यकीन ही नहीं होता कि दिल की आवाज इतना असर करती है। दरअसल अर्जुन, हमने बहुत सोच समझकर एक फैसला लिया है। आप ही वो इंसान हैं जिसके साथ हम अपनी सारी जिंदगी गुजार सकते हैं। मतलब आप? हाँ अर्जुन, हम आपसे शादी करना चाहते हैं। एक बार फिर से कहिए ना, हमें यकीन नहीं हो रहा है। आप अमृता ही है ना? हाँ, हम आपसे शादी करना चाहते हैं अर्जुन। लेकिन क्या आप आज भी हमसे शादी करना चाहते हैं? जी, हम
अगर ये ख्वाब है तो ये ख्वाब कभी टूटना नहीं चाहिए। अरे अर्जुन हुआ क्या? मासा 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 अर्जुन हम गिर जाएंगे। भाई हुआ क्या है बताओ तो सही। अमृता ने हाँ कर दिया, वो शादी के लिए राजी हो गई है। ये तो बहुत खुशी की बात है। बहुत खुशी की बात है। आपकी खुशियों में ही हमारी खुशी है। पता नहीं कहाँ रह गया ये पंडित। अरे अगर हम अपना भविष्य खुद देख सकते तो इस पंडित का इंतजार ना करना पड़ता। नारायण नारायण। तेजवान, मैं आपकी बात समझ गया। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। नारायण नारायण। प्रणाम विराजी। विराजी कहाँ रह गए थे? कब से इंतजार कर रहे हैं। अच्छा ये लीजिए, पकड़िए हमारी कुंडली और जल्दी से देखकर बताइए कि शादी का सबसे अच्छा मुहूर्त कौन सा है। अनर्थ। हाँ? घोर अनर्थ। क्या? राहु केतु शनि सभी एक ही घर में मौजूद है। अरे किसके घर में? आपके घर में। असंभव। इस जन्म में आपका विवाह असंभव है। क्या? क्या कहा? इस जन्म में हमारी शादी असंभव है? तेरी ज्योतिष विद्या पूरी तरह से नकली है। निकल जाओ यहां से। निकलो। ऐसे किसी संभव नहीं होगा। हमारा विवाह होगा तो सिर्फ केशव जी से। बालिका, क्या हुआ? वो जो पंडित अभी अभी यहाँ से गया, उसने कहा कि इस जन्म में हमारा विवाह संभव है। पंडित ही था ना, कोई भगवान तो नहीं जिसका कहा बदल नहीं सकता। तुम्हारी शादी जरूर होगी। हमें तुम इसीलिए इतनी पसंद हो क्योंकि तुम जब भी आती हो तो अच्छी बातें करती हो। अच्छा बताओ, आज किस काम से आई हो? बालिका, हम अर्जुन से शादी करने जा रहे हैं। हमें ये बता कि हमारा ये फैसला सही है या गलत। अच्छा अपना हाथ लेकर आओ। अंबालिका कहती है कि तुम बहुत रो रही हो अमृता। इतने आंसू, ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी कोई बहुत जरूरी चीज खो गई है। हमने अपनी सारी शक्तियां लगा दी, लेकिन फिर भी उस नागिन का पता नहीं लगा पाए। कल नाग पंचमी है और नागों के उत्सव में वो तक्षकुंड जरूर जाएगी। हम रुद्रों से वहीं धड़ दबोचेंगे। यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है। प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम
योगी कभी भोगी कभी बाल ब्रह्मचारी, कभी आदिदेव महादेव त्रिपुरारी। कभी योगी कभी भोगी कभी बाल ब्रह्मचारी, कभी आदिदेव महादेव त्रिपुरारी। कभी शंकर कभी शंभू कभी भोले भंडारी, नाम है बेअंत तोरे जग बलिहारी। शिव का नाम हो सुबह शाम हो, शिव का नाम हो सुबह शाम हो, जपते रहो जब तक दम में है दम। बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम। प्रणाम नागदेव। खुश रहो अमृता। हम यहाँ आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। हमारा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है। लेकिन नागदेव, आज एक विशेष काम के लिए हमें आपकी आज्ञा और आशीर्वाद की जरूरत है। विशेष काम? कैसा काम अमृता? नागदेव, हम एक इंसान से शादी करने जा रहे हैं। अमृता! नागराज की बेटी होने का फायदा उठाने का प्रयास मत करो। तुम जो करने जा रही हो वो एक नागिन के लिए अपराध है। तुम्हें इसका दंड भुगतना होगा। लेकिन नागदेव, हम तो भूल गई अपनी मौसी विशाखा को। इसी अपराध के लिए उसे श्राप मिला और उसके पश्चात नागलोक में उसका प्रवेश निषेध कर दिया गया था। वो अर्जुन तो शादी करने के लिए मान गई। बदल दो अपना ये फैसला। इंसान से शादी करके ना तुम इंसान रह पाओगी और ना इच्छाधारी नागिन। तुम्हारी सारी शक्तियां छिन्न भिन्न हो जाएंगी और तुम केवल और केवल एक साधारण नागिन रह जाओ। 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 शक्तियां ही नहीं रही तो हम अपने दुश्मनों से कैसे मुकाबला करेंगे? आखिर खोज ही लिया हमने तुम्हें। यहाँ कोई इंसान है। हमें लगता है कि ये वही इंसान है जिसने पहले भी हमारा पीछा किया था, लेकिन आज हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रुको अमृता, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा मकसद इसे मारना नहीं है, बल्कि तुम्हारे माँ और पिताजी के कातिलों को मारना है। वक्त और शक्ति बर्बाद मत करो अमृता, जाने दो इसे। आखिर कौन सी शक्ति है इस नागिन के पास जिसकी मदद से ये हमेशा हमसे बच जाती है? मणि हासिल करने के लिए और अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए हमें अर्जुन से शादी करनी होगी। पर इस शादी की अमृता को बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। कैसे कीमत? उसे नागरानी को यानी अपनी मां को हमेशा के लिए खोना होगा। इस शादी के बाद वो अपनी मां को कभी जिंदा नहीं कर पाएगी।